तो दोस्तों, अगर आप भी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन आप इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे अच्छा ऐप कौन सा रहेगा, जिसका यूज़ एक न्यू ट्रेडर काफ़ी अच्छे से कर सके और इसके अलावा वो ट्रेडिंग ऐप काफ़ी ट्रस्टेड भी हो और उनका चार्जेस भी काफ़ी कम हो। और इसलिए आज हम आपके इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए और शेयर मार्केट में शुरुआत करने के लिए कुछ ऐसे ट्रेडिंग ऐप्स के बारे में बताएंगे जिन्हें आप आसानी से यूज कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बता देते हैं जिनकी ज़रूरत आपको वीडियो में आगे पड़ेगी। तो यहाँ पर दो टाइप्स की ट्रेडिंग होती है, फर्स्ट डिलीवरी ट्रेड एंड सेकेंड इंट्राडे ट्रेडिंग। सो यहाँ डिलीवरी ट्रेड का मतलब ये है कि आप किसी शेयर्स को आज खरीद कर उसे एक दिन बाद कभी भी सेल करना चाहते हैं। आप उसे आज खरीद के कल या परसों या एक मंथ बाद या कई सालों बाद सेल करना चाहते हैं, तो वो ट्रेड डिलीवरी ट्रेड कहलाता है। इसके अलावा अगर आप शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उस केस में भी आपको डिलीवरी में ही शेयर्स खरीदना होता है। इसके अलावा इंट्राडे ट्रेड की बात करें तो अगर आप किसी शेयर्स को आज खरीद के आज ही सेल कर देते हैं तो यह ट्रेड इंट्राडे ट्रेड कहलाता है, यानी कि सेम डे खरीद के सेम डे सेल करना। और इंट्राडे और डिलीवरी ट्रेड के अलावा फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड भी होता है। सो फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड क्या होता है, इसके बारे में हम किसी दूसरे वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। फिफ्थ, ग्रो ऐप। ग्रो ऐप की बात करें तो ये ऐप 2017 में आया था और इस ऐप को अब तक प्ले स्टोर से 5 करोड़ से अधिक लोगों ने डाउनलोड कर लिया है। इस ऐप की सबसे खास बात यह है कि इस ऐप को स्पेशली म्यूचुअल फंड में या स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बनाया गया है। म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के अलावा आप यूएस स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसका इंटरफेस भी काफ़ी आसान है, जिस वजह से न्यू ट्रेडर्स या इन्वेस्टर के लिए ये ऐप काफ़ी अच्छा है। और अब बात करें इस ऐप के चार्जेस की, तो सबसे पहला चार्जेस जो किसी भी ब्रोकर ऐप में लगता है वो है अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, जो कि जनरली 300 से 500 के बीच में रहता है। लेकिन इस ग्रो ऐप में अकाउंट ओपनिंग चार्जेस बिल्कुल फ्री है। इसके बाद सेकंड चार्जेस की बात करें तो वो है एएमसी, यानी कि अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस। ये चार्जेस ब्रोकर के द्वारा इसलिए लगाया जाता है क्योंकि ब्रोकर्स के द्वारा आपके अकाउंट को मेंटेन किया जा रहा है और ये चार्जेस 300 से 900 रुपये पर ईयर के बीच में रहता है। लेकिन ग्रो ऐप में एएमसी चार्जेस भी फ्री रहता है। इसके बाद ब्रोकरेज चार्ज की बात करें तो ग्रो ऐप में ब्रोकरेज चार्ज 20 रुपीज़ पर ट्रेड या फिर 0.05%, इसमें से जो भी कम है वही चार्ज आपको लगाया जाएगा। ये कुछ मेन चार्जेस है जो ग्रो ऐप में लगता है। इसके अलावा और भी कई सारे चार्जेस होते हैं जो कि कुछ गवर्नमेंट और सेबी के द्वारा लगाए जाते हैं, जैसे कि एसटीटी चार्जेस, स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस, सेबी टर्नओवर चार्जेस। और अगर आप इन सभी को डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप ग्रो ऐप के ऑफिशियल वेबसाइट में जा करके इसके चार्जेस को देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको इस एप्लीकेशन को यूज़ करने के दौरान किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न है या आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप इससे कस्टमर केयर से भी बात कर सकते हैं। यहाँ आप इससे कस्टमर सपोर्ट में कॉल करके अपनी प्रॉब्लम का सलूशन निकाल सकते हैं। फोर्थ, पेटीएम मनी। पेटीएम मनी एप्लीकेशन में आप अपने पैसों को इन्वेस्ट करके पैसा कमा सकते हैं। पेटीएम मनी ऐप के माध्यम से आप स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, गोल्ड, आईपीओ में ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो इन सभी में आप अपना पैसा इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। इसके ब्रोकरेज चार्जेस की बात करें तो इसका अकाउंट ओपनिंग चार्जेस और वहीं एएमसी चार्जेस 0 है। इसके अलावा ब्रोकरेज चार्ज की बात करें तो इक्विटी डिलीवरी ट्रेड का चार्जेस 20 रुपीज़ पर ट्रेड या 2.5 ऑफ ट्रांजेक्शन वैल्यू, इनमें से जो भी कम होता है वही लगाया जाएगा। और वहीं इंट्राडे ट्रेड में ब्रोकरेज चार्जेस 20 रुपीज़ पर ट्रेड या 0.05% ऑफ टोटल टर्नओवर, इनमें से जो भी कम होगा वही लगाया जाता है। नंबर थर्ड, एंजल वन। एंजल वन जो कि हमारी टॉप 5 बेस्ट ट्रेडिंग ऐप की लिस्ट में सबसे पुरानी और ट्रस्टेड ऐप है, जो कि 1996 में शुरू हुआ था और इस ऐप को प्ले स्टोर से अब तक 5 करोड़ प्लस लोगों ने डाउनलोड कर लिया है, जो कि अपने एडवांस चार्टिंग टूल्स और एनालिटिक्स फीचर्स के लिए जाना जाता है। ये ऐप उन ट्रेडर्स के लिए काफ़ी अच्छा है जिन्हें ट्रेडिंग का पहले से एक्सपीरियंस है।
बाकी सभी ब्रोकर्स की ऐप की तरह ही इस ऐप से भी आप इक्विटी डिलीवरी, इंट्राडे या फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा इस ऐप के जरिए म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस ऐप के चार्जेस की बात करें तो इस ऐप का अकाउंट ओपनिंग चार्जेस फ्री है, लेकिन इसका एएमसी चार्जेस फ्री नहीं है। इसका एएमसी चार्जेस 20 RS प्लस जीएसटी पर मंथ रहता है, यानी कि जीएसटी लगा के एएमसी चार्जेस सालाना लगभग 300 रुपीज़ लगता है। और इसके ब्रोकरेज चार्जेस की बात करें तो डिलीवरी ट्रेड के लिए 0 रुपीज़ रखा गया है, यानी कि अगर आप डिलीवरी में शेयर्स को खरीद रहे हैं या आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उस केस में ब्रोकरेज चार्जेस बिल्कुल फ्री है। लेकिन इसके अलावा और भी कई सारे चार्जेस रहते हैं, जैसे कि डीपी चार्जेस, जो कि सभी ऐप में डिलीवरी शेयर्स को सेल करते टाइम लगता है, वो लगेगा, जो कि 20 RS प्लस जीएसटी रहता है, जो कि सिर्फ डिलीवरी शेयर्स को सेल करते टाइम लगता है। और इसके साथ ही कई सारे एक्स्ट्रा चार्जेस जो कि गवर्नमेंट के थ्रू लगाए जाते हैं, जैसे कि एसटीटी चार्जेस, सेबी चार्जेस, इस तरह के सारे चार्जेस सभी ऐप्स में लगते हैं। और इसके अलावा इंटरनेट ट्रेड के लिए ब्रोकरेज चार्जेस 20 RS पर ऑर्डर या 0.03, इसमें से जो भी कम होगा वो पे करना होगा। लेकिन एक और बात, अकाउंट ओपनिंग के फर्स्ट 30 डेज का ब्रोकरेज चार्जेस जो भी है वो बिल्कुल फ्री रहता है। और इसके अलावा आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो उसका चार्जेस भी इंटरनेट ट्रेड के चार्जेस की तरह ही सिमिलर है, जहां आपको 20 RS पर ऑर्डर पे करना होता है। सेकेंड, अपस्टॉक्स जो कि एक पॉपुलर ट्रेडिंग ऐप है जो अपने आसान इंटरफेस और मोबाइल फ्रेंडली एक्सपीरियंस के लिए जाना जाता है, जो कि 2009 में शुरू हुआ था। ये ऐप शुरुआती इन्वेस्टर के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है, क्योंकि ये ऐप अपने इजी इंटरफेस के अलावा काफ़ी कम चार्जेस के लिए भी जाना जाता है। अब बात करें इसके चार्जेस की, तो अपस्टॉक्स का अकाउंट ओपनिंग चार्जेस और एएमसी चार्जेस दोनों फ्री है। और इसके अलावा ब्रोकरेज चार्ज की बात करें तो आप किसी भी सेगमेंट में ट्रेड करें, चाहे इक्विटी या एफएनओ या कमोडिटी एंड करेंसी, सभी का ब्रोकरेज चार्ज 20 RS पर ऑर्डर रखा गया है। और बाकी के सभी चार्जेस जैसे कि एसटीटी चार्जेस, डीपी चार्जेस, सेबी चार्जेस, ये सभी ब्रोकर्स में लगता ही है। फर्स्ट, जीरोधा जो कि 2010 में ही शुरू हुआ था, लेकिन स्टॉक ब्रोकर की लिस्ट में नंबर 1 पर है, जो अपने कम फीस और पावरफुल ट्रेडिंग एक्सपीरियंस के लिए जाना जाता है। ये ऐप ट्रेडर्स और इन्वेस्टर दोनों के लिए बेस्ट है। अब बात करें इस ऐप के चार्जेस की, तो इसका अकाउंट ओपनिंग चार्जेस 200 है और इसके अलावा एएमसी चार्जेस 300 प्लस 18% जीएसटी है। और इसके अलावा इसके ब्रोकरेज चार्ज की बात करें तो इसका ब्रोकरेज चार्ज इक्विटी डिलीवरी के लिए 0 है, यानी कि डिलीवरी ट्रेड या इन्वेस्टमेंट पर कोई भी ब्रोकरेज चार्ज नहीं है। लेकिन बाकी के सभी चार्जेस जैसे कि डीबी चार्जेस, एसटीटी चार्जेस, सेबी चार्जेस, ये सब तो लगेगा ही। इसके अलावा इंट्राडे ट्रेड एंड एफएनओ ट्रेड के लिए ब्रोकरेज चार्जेस 20 RS पर ऑर्डर या फिर 0.03% टोटल टर्नओवर, इनमें से जो भी कम होगा वो तो लगेगा ही। अब इसके बाद आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि जीरोधा ऐप का अकाउंट ओपनिंग चार्जेस भी है और एएमसी चार्जेस भी है, इसके बावजूद भी जीरोधा ऐप इतना पॉपुलर और हमारी वीडियो की लिस्ट में नंबर 1 पर क्यों है। तो हम आपको बता दें कि कोई भी ब्रोकर अच्छा है या नहीं, इसका डिसीजन सिर्फ इस बात से नहीं किया जा सकता है कि वो ब्रोकर कितना कम पैसा चार्ज करती है। चार्जेस के अलावा और भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके बेस पर यह डिसीजन लिया जाता है। तो यहाँ हमने आपको टॉप 5 बेस्ट स्टॉक ब्रोकर्स के बारे में बताया है। आप इनमें से किसी भी स्टॉक ब्रोकर्स के पास और अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपना ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसके अलावा आपके डिसीजन को और भी आसान करने के लिए हम आपको छोटा सा सजेशन भी दे सकते हैं। तो अगर आप बिगिनर ट्रेडर हैं और स्टॉक मार्केट को समझना चाहते हैं तो ऐसे में आप ग्रो या एंजल वन में अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं, क्योंकि इसका जो अकाउंट ओपनिंग चार्जेस है वो फ्री है। इसके बाद जब आपको स्टॉक मार्केट की अच्छी समझ हो जाए और आप प्रॉफिट कमाने लगे तो आप धीरे धीरे जीरोधा ऐप में अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं और आप जीरोधा ऐप में शिफ्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।